वो इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें उसका संबंध या तो कोयला से होगा, या तो संबंध उसका ज़मीन से होगा, या तो संबंध उसका माफिया से होगा। एक किसान नहीं होगा वो, उस व्यक्ति का हम जो भी है। मैं चाहता हूँ जो भी मृत हुए उनके प्रति शोक संवेदना, ऐसी घटनाएं झारखंड में ना घटे, उस परिवार के प्रति हमारी हमदर्दी, सहानुभूति। लेकिन इस प्रकार की अपराध अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं संबंध जो होता है वो क्यों होता है? कारण है राज्य सरकार विफल है, कारण है प्रशासन विफल है। आप जब देख रहे एक आम व्यक्ति मानते हैं कि उसका किसी भी क्षेत्र में जो भी होता है, लेकिन वो देख रहा है जब खुलेआम डीसी महोदय 600 करोड़ का कोयला लुटवा रहे हैं, वो भी वो कूद जाता है। जो सच्चाई उसको लॉजिकली रखते हैं। तो मैक्सिमम जो होती है हत्याएं झारखंड में वो कहीं ना कहीं कोयला वर्चस्व को लेकर होती हैं, जमीन वर्चस्व को लेकर होती हैं। हाल फिलहाल भी कुछ घटना घटी, उसके बारे में हम जानते नहीं कि वो किस मामले में थी। जो भी मामला है, परिवार के प्रति हमारी शोक संवेदना, और इस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार बढ़ती हुई अपराधों के मामले में विफल है। वर्तमान हेमंत सरकार क्या झारखंड की उम्मीद तो खरा उतर नहीं, सबसे ज़्यादा अगर झारखंड की उम्मीदों को किसी ने बेचा है तो हेमंत सरकार ने बेचा, इसलिए बेचा है। देखिए, बीजेपी का मतलब है कि अन्य प्रदेशों के वोटर को यहाँ स्थापित करना, ताकि जो झारखंड के लोग हैं उनकी संख्या कम हो, उनकी संख्या उनके बराबर हो, ताकि उनका वोट परसेंटेज बढ़े। वो तो बाहर की है ही, बीजेपी तो सेंट्रल है, सेंट्रल बात करेगी, उसको क्षेत्रीयता से मतलब भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप झारखंड टेग की पार्टी है, जल जमीन जंगल गुरु जी की पार्टी है, विनोद बिहारी महतो की पार्टी है, निर्मल दादा की पार्टी है, कॉमरेड एके राय की विचारधारा की पार्टी है, और उस पार्टी में इतनी असमानता कि कॉर्पोरेट्स के हाथों आप बिक चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहले 2-3 काम उनको करना चाहिए। एक स्थानीयता का मामला गर्म है, उस पर आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो। एक कॉलम में झारखंड की स्थानीयता परिभाषित नहीं हो सकती है, 3-4 कॉलम हो, स्थानीय भाषा संस्कृति हो, जहाँ अगर खतियान छूटता है तो हुक्मनामा पट्टानामा जो भी कुछ हो, और कुल मिलाकर एक स्थानीय नीति परिभाषित करे, तब जाकर नियोजन लेने में आपको सुविधा होगी। नहीं तो फिर आपको नियोजन में हमेशा असुविधा होगी। और ठग रही है, हाँ बिल्कुल ठग रही है। आप बताइए, अभी उनका और एक विधेयक आया है, पता नहीं पूरा विधेयक को पढ़े नहीं है तो चर्चा भी नहीं करेंगे, जब पढ़ लेंगे तो बाकायदा चर्चा भी करेंगे। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा। हाँ तो पढ़े नहीं है, जब तक पढ़ेंगे नहीं चर्चा। देखे कुछ अगबा का ये नहीं है। राम महतो पर इल्जाम लग रहा है कि सिर्फ महतो लोगों की पार्टी बन के रह जा रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए दादा, एक बात स्पष्ट है, जब उन्होंने देखा हमें ऑफर किया बिक जाओ, हम बिके नहीं, हमें ऑफर किया झुक जाओ, हम झुके नहीं, हमें ऑफर किया अभी हट जाओ, हम हटे नहीं, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और देखा ये लड़का बहुत जिद्दी है, जान का डर है नहीं, कुछ भी बोल देता है, लॉजिक के साथ बोल देता है। तब बोला क्या करें ना, टैग लगा दो जातिवाद का। उन्होंने प्रयास किया था, पहले दूसरा प्रयास किया हटाने का, झुकाने का, लेकिन वो जब सफल नहीं हुए तो बाकायदा उन्होंने ये प्रयास किया जाति सूचक की भाई जात। एक बात बताइए, क्या धनबाद में केवल महतो को दर्द है? हम मानते हैं सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी को है तो है हमारे समुदाय को, लेकिन क्या सिर्फ हमारे समुदाय को है? नहीं, हमारे साथ इसी क्षेत्र में अन्य SC वर्ग के लोग हैं, इसी बगल में रवानी वर्ग के कुछ लोग रहते हैं, उनके भी लोग हमारे पास समस्या को लेकर गए थे। थोड़ा पार करेंगे तो गोप, कोयरी, कुसो मने मंडल लोग हैं, और बहुत सारे फॉरवर्ड क्लास के भी लोग आते हैं। सभी वर्ग के लोग तकलीफ़ में हैं झारखंड में, लेकिन चूँकि ये मैंने मोनोपोली इनकी है कि दिग्भ्रमित किया जाए। अभी 60-40 की बात है, 1932 की बात है, क्या हाँ सिर्फ एक समुदाय को फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा दादा। देखिए 26,000 की बहाली, उसको लेकर हमारे जो शिक्षकों की टीम है, चाहे पारा की गैर पारा की, उनसे हमारी बैठक की बात हुई है। 2-3 दिन में उनसे बैठेंगे, फिर उस पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सरकार बात दबाई जा रही है, जयराम महतो को खुलेआम चुनौती दे रही है कि जयराम महतो बोकारो जिला से चुनाव लड़े तो हम झारखंड छोड़ देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सबसे पहला बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को कहेंगे कि ऐसे लोग फ्री फोकट में पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं। आज के डेट में एक काम आते हैं, अगर आपका फेसबुक में फॉलोवर नहीं है, सुन लीजिए, अगर आपका फेसबुक में फॉलोवर नहीं है, इंस्टा में फॉलोवर नहीं है, यूट्यूब में फॉलोवर नहीं है, सुबह ये लाइव जयराम महतो को घर आइए, आपका फॉलोवर व्यूअर सब बढ़ जाएगा। तो करेंगे पहले इस बात को पूरा कर देते हैं। तो इसलिए मेरे जितने भी समर्थक हैं, ये अल बल बकने वालों को तूल ना दे, उनका ना वीडियो देखे, ना उन्होंने क्या कहा, प्रतिक्रिया मत दीजिए। क्योंकि दुनिया ने, बुद्ध ने दुनिया को खुश नहीं कर पाए, नानक दुनिया को खुश नहीं कर पाए, सुकरात दुनिया को खुश नहीं कर पाए, पीर पैगंबर भगवान भी अवतरित हो जाएगा, दुनिया को खुश नहीं कर पाएंगे। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसलिए मेरे जितने भी समर्थक हैं, हम स्पष्ट कहेंगे, चाहे फलना रहे, चाहे चिलना रहे, ढिमका रहे, जो लोग गाली बक के हीरो बन रहे हैं, मैं स्पष्ट करूँगा, वीडियो देखिए मत, चाहे कोई रहे। आपने तूल दिया, आपने उसको व्यू दिया, आपने वॉच किया, उसका है, बोले को मुखिया का चुनाव लड़े ना। दादा सरकार मीडिया के